लड़की ने रोते हुए अपने घर में बताया, लड़के ने अपने सारे कष्ट अपने घर में बताया, घर वाले आपस में लड़ने लगे। तो एक ये भी आपको समझना होगा कि क्या हर बात फैमिली को बताई जानी चाहिए। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि फैमिली वाले बार बार ना घुस करके ना बात करें इस तरह से, ना उनको ज्यादा डिस्टर्ब करते रहें। और अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर बच्चे बिल्कुल नाराज होकर खाना ही नहीं खा रहे तो फैमिली वाले बोल ही नहीं रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा वहाँ पे समझाने का, क्योंकि हम बड़ों का कर्तव्य होता है ये चीजें करना। हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली का। मैं विगत 15-16 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग करती आ रही हूँ और मैंने ये सोचा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसी छोटी मोटी बातें इस तरह से बताऊं कि ताकि आपके घर में शांति रहे, और अगर कोई समस्या आती भी है तो आप लोग खुद से उसको सुलझा लें, ना अदालत जाएं, ना ही बहुत ज्यादा किसी प्रेशर में आए। तो उसी के क्रम में आज आपको हम एक बातें कुछ इस तरह की बताना चाहेंगे, क्योंकि जब कपल्स हमारे पास आते हैं तो कुछ कुछ बातें बड़ी कभी कभी बड़ा ताज्जुब भी होता है कि अभी शादी और अभी चले यार। तो ऐसी स्थितियों में मैंने ये सोचा कि मैं आज आपको इस टॉपिक से रूबरू कराऊं ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती जाए। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक हमने ये बनाया है कि नई शादी में गलतफहमियों से बचें, क्योंकि धीरे धीरे हम रिश्तों को जान जाते हैं लेकिन शुरू में तो जानते नहीं है, तो इसलिए बड़ी उस समय गलतफहमी की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हमको कैसे बचना है ये हम तरीके आज सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहली चीज आती है कि आपके बातचीत आपस में बढ़िया होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप ना। अब कम्युनिकेशन गैप ना हो में मतलब ये नहीं होता है कि हम बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बस एक दूसरे के घर की ही बातें करे जा रहे। एक दूसरे से बात करने का मतलब होता है कि हम कुछ अपनी भी बातें करें, दूसरे की बातें भी सुने, और लगातार। अच्छा, वो दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी हमने देखा कि नई लड़कियां आई, घर में आई, और वो अपने हस्बैंड से उसकी मदर की, उसके सिस्टर की, उसके फादर की, सबकी बुराई करने लगी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी आपका रिलेशन बड़ा मतलब जुड़ रहा है, और जहाँ पे आपने बुराई का कोई पॉइंट ढूंढा है वहां से कितना पुराना रिलेशन है। तो वो अच्छा, शुरू में दोनों ही बच्चे, एक लड़का और एक लड़की हो, वो फैमिली इसमें ऐसे नहीं आ जाती कि बस बस हम लोग हस्बैंड वाइफ हो गए। वो हो गए, लेकिन धीरे धीरे हमारा बंधन मजबूत हो। इसलिए हम तुरंत वाले इसमें नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारे अभी कुछ समय पहले ही हमारे पास एकदम न्यूली मैरिड कपल आए। बात बात पर उन लोगों की क्या होती थी कि बस तलाक लेना है। तलाक इतना, तो मतलब जहाँ पे लोग ओरली तलाक बोल के ले सकते हैं वहां पे भी नहीं लोग नाम लेते। और ये बच्चे जो है लगातार छोटी छोटी बात पे लेकर के क्यों? क्योंकि कभी अब बातचीत करने का वो क्या है, बस सिर्फ बुराई, सिर्फ कमी। अगर दोनों पक्ष, दोनों ही बच्चे एक दूसरे में सिर्फ कमी ढूंढेंगे, एक दूसरे में के बात फिर उनके घर तक जाने लगता है बातें, तुम्हारा घर ऐसा, तुम्हारा घर ऐसा, तुम ऐसी, तुम्हारे भाई ऐसे, तुम्हारे इस तरह की जब बातें होने लगती हैं तो अरे वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और प्रेम का जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ न करके खींच में बदलने लगा। तुम बातचीत करने का तरीका कैसे होगा कि आप कम से कम आप 24 घंटे में 20 मिनट बिना फोन, बिना लैपटॉप, बिना टीवी के बैठे और बात करेंगे। उस समय पेपर वगैरह भी ना पढ़े कोई चीज, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल के बच्चे बिना मोबाइल के तो रहते ही इतना। कितनी बातें बताई जाती है कि मोबाइल बाथरूम में लेके न जाएं, बट बच्चे नहीं मानते हैं और वो लेके जाते हैं। निश्चित सी बात है, वहां बैठ करके क्या देखेंगे, कुछ रील्स देख रहे होंगे, कोई वीडियो देख रहे होंगे, कोई ऐसी चीजें नहीं रहती। लेकिन अब आप उन सब जगहों पे भी लेके जाओ तो बड़ा कठिन हो जाएगा 20 मिनट बैठना कि बिना मोबाइल, बिना लैपटॉप, बिना टीवी चलाए, बिना कोई अरे इस तरह के पेपर वगैरह पकड़े हुए आप बैठ के बात करें। अब बात करने में आपको बहुत सी बातें निकल के आएंगी कि आज हमने दिन भर क्या किया, आज क्या हुआ, हम लोग कहाँ गए थे, वहां गए थे तो कैसा लगा। इस तरह की बातें करने का एक माहौल बनाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी। दूसरी बात है कि आप एक दूसरे से बहुत अधिक अपेक्षाएं ना रख, उम्मीदें ना रख। अब उम्मीदों का आलम क्या है कि शादी के पहले तो आप ऐसे बोला करते थे, शादी के बाद तो आप ऐसे रहा करती थी। अब बस उम्मीदें क्या, बस फिल्में देख लिया, उसके भी उसमें लगे हुए हैं कि मेरा भी ऐसा ही रहेगा सफर। इस तरह से नहीं होता। हमारे पास बहुत करीब के ही बच्चे आए जो उनकी की मैरिज हुई, और मैरिज के बाद लड़के और लड़की की ये प्रॉब्लम थी। लड़का कहता था कि मेरी मदर मेरे
मतलब मेरे फादर का बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और लड़की का कहना था कि मेरे फादर मेरी मदर की हर बात मान। इस पॉइंट को लेकर के दोनों आपस में लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भी लोग विथ हस्बैंड वाइफ थे, उनका इन लोगों का ये सोच। जबकि वहां पर आपकी ये सोच होनी चाहिए कि आपके मदर फादर जब आप ये जानने लायक हुए हुए कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, तब तक वो उम्र 15-16 साल बीत चुकी। वो लोग इतने पुराने हो थे और आप अभी नए हैं। तो ये धीरे धीरे एक दूसरे को अलग देखा जाता है, किसी से एकदम गवर्न नहीं हुआ जाता है कि नहीं, मेरी मदर तो इस ऐसे सिचुएशन में ये रिएक्शन करती थी, मेरे फादर तो ये रिएक्शन करते, तो मैं भी वही करूं। लड़की सोचे मैं भी वही करूं जैसे मेरी माँ करती थी। तो ये सब चीजें आपको समझना होगा कि इस तरह से उम्मीदें ना करें। आप समझे कि कोई नई बात एकदम सामने आई है तो नए तरह से सोचेंगे, उसको समझेंगे। तो ये चीज भाई पहले का जमाना ये था कि लोग भाई हस्बैंड क्या था कि बाहर कमा के लाता था और औरत घर को संभालती थी। पहले तो यही दौर था, लेकिन आज तो ये दौर नहीं है। आज दोनों ही हस्बैंड वाइफ घर के बाहर भी काम करते, घर के अंदर भी काम करते। तो जिम्मेदारियां बटने के साथ साथ बदली भी। तो ये चीजें आपको सोचना होगा यहाँ पर कि हम उम्मीद किससे और कितनी ये रख रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है कि नई नई शादी में जैसे बच्चे बहुत लड़े झगड़ने लगते हैं, तो पेरेंट्स, दोनों तरफ के पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते। बात जो छोटी थी, जो वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, वो न खत्म हो करके बातें बढ़ती चली गई। लड़की ने रोते हुए अपने घर में बताया, लड़के ने अपने सारे कष्ट अपने घर में बताया, घर वाले आपस में लड़ने लगे। तो एक ये भी आपको समझना होगा कि क्या हर बात फैमिली को बताई जानी चाहिए। और यहाँ पर चूंकि हमारे वीडियो फैमिली मेंबर सभी देखते हैं, तो हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी समझें कि छोड़े उनको, इतना तो ध्यान रखें कि भाई एक दूसरे के एकदम अटैकिंग उस पोजिशन ना आ जाए बच्चे। बाकी वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे किस तरह बोल रहे हैं, तुमने गलत किया, तुमने सही किया, इसके बजाय उनको सुलझाने दें अपने मैटर्स, वो समझेंगे बात। और जब भी समझाना हो तो आप अपने पार्ट को तो समझाइए, दूसरे वाले पार्ट को समझाने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर वहां उसको ये लगा अरे भाई, अरे आप अपने बच्चे की तारीफ तो करेंगे, आप अपनी बेटी की तो तारीफ करेंगे, आप तो उनका पक्ष लेंगे, फिर ये बच्चे कहने लगते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेरेंट्स को कि वो अपने वाले बच्चे को ही समझाएं अगर वो समझाना चाहे। अदरवाइज आप काउंसलर के पास ले जाए, क्योंकि जो निगेटिव, जो क्या न्यूट्रल रहेगा वहां पर, वो ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएगा और बता पाएगा कि ये चीजें क्या तो करी। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि फैमिली वाले बार बार ना घुस करके ना बात करें इस तरह से, ना उनको ज्यादा डिस्टर्ब करते रहें। और अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर बच्चे बिल्कुल नाराज होकर खाना ही नहीं खा रहे तो फैमिली वाले बोल ही नहीं रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा वहां पे समझाने का, क्योंकि हम बड़ों का कर्तव्य होता है कि ये चीजें करें। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी आज के जमाने की चीजें हैं, ईगो और गुस्सा। ईगो, अभी एक छोटी सी फिल्म हम कोई देख रहे थे जिसमें कि दोनों के एक दूसरे की बेहद जरूरत, और इस बात पे कि पहले तुम कह दो कि बैठ जाओ और तुम कह दो कि रुको अभी मत जाओ। सिर्फ ये दो बात कहने के लिए इन दोनों ने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी, लेकिन ये बात बोले नहीं एक दूसरे से। क्या तुम नहीं बोल सकते? ये सोच रहे हैं, क्योंकि फिल्म था तो वो दिखा भी रहा था कि किस तरह मन में चल रहा है। लेकिन ये हकीकत में भी होता है कि इतनी नाराजगी कि उस पे मतलब कि मैं क्यों करूं, मैं अरे हर बार मैं ही बोलूं, मान लीजिए कि हर बार मैं ही माफी मांगू, क्या मैं हर बार मैं ही नीचे रहूं? इस तरह की चीजें ना आकर के ये समझे कि आप मैं से हटकर हम हो गए। जब हम दोनों हो जाते हैं तो ठीक है, देख कुछ आप कोई भी चीज होगी तो कैसे होगा, जब तक एक ऊपर एक नीचे नहीं होता है तब तक सेट ही नहीं होता है। आप दोनों ही पार्टनर इस बात को समझे कि चलो ठीक है, अगर गुस्सा हो भी गए तो उस गुस्से को मत बढ़ाई, उसी समय आप इसको, छोटी छोटी बातों से गुस्सा होते हैं तो पता उसी समय उस बात को आप हल कर लीजिए कि भाई देखिए ऐसा था, आपने ये उम्मीद किया था हमसे और आपने ऐसे कहा इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा, ये चीज बुरी लगी, ये चीज उसी समय समझा लीजिए। अब आप पता है छोटा 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 बोल नहीं रहे हैं और एक दिन वो बड़ा रूप ले लिया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुस्साने का भी तरीका होता है। भाई ऐसा थोड़ी होता है गुस्सा करके तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाना कि पूरा एक दूसरे से लड़े ही जा रहे हैं, सिर पीटे जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। गुस्साने का भी ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं तो आप अपनी बात कहने की थोड़ा सा, आप बहुत होगा ऊंचे स्वर में बोल दीजिए, लेकिन और नेक्स्ट टाइम तुरंत नॉर्मल हो गए, बात हो गई खत्म। और अगले को भी चाहिए कि बात को समझे कि भाई ये ठीक नहीं थी, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए।
और आपका ईगो मत लाइए, मैं क्यों करूं, ये शब्द कभी किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए, ना हस्बैंड के ना वाइफ। अगर ये बात आती तो रिलेशन खराब। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते क्या है कि लोग इसी बात पे मैं ही झुकती हूँ, मैं ही जब देखो झुकता हूँ, इस बात पे लड़ाई हुई कि लड़का, अरे वो लड़की अपने आप मायके गई है तो वो लड़का जाए लेने, लड़की कह रही लड़का ही आए, और लड़का कर वो अपने आप गई, वो अपने आप। तो यहाँ पर दोनों को समझना चाहिए कि चलिए, एक अगर कोई है बीच बचाव कर रहा है तो आप एक रास्ता बताओ कि भाई ठीक है, तुम यहाँ से चल के आ जाओ, तुम यहाँ से चल के आ जाओ, दो के दोनों एक जगह दूसरी जगह पहुंच जाओ। लेकिन कम से कम आप इन चीजों पे जो यहाँ पर अपने ईगो को मत ले आइए, क्योंकि आप समझिए ये ईगो आपको आगे भी तकलीफ देगा। तो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम अपना प्यार करने का तरीका क्या होता है। हमने देखा है कि कभी कभी कपल्स को हम देखते हैं कि वो औरों के सामने बड़ा अपने प्यार को इजहार करने लगेंगे, बहुत ज्यादा बोलने लगेंगे इस चीज को, और बड़ा मतलब अरे शब्दों का अच्छा यूज नहीं करते हैं। तो प्यार भी एक सम्मान की चाहत चीज होती है। प्यार कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से आप एकदम उसको गिरी हुई चीज बना लें। प्रेम बहुत ही पवित्र शब्द है। तो आप इसके इजहार करने का तरीका और आप इसके बारे में बात करने का तरीका थोड़ा सा समझे। ना ही आप बहुत रूड रहें, ना ही बहुत ज्यादा एकदम इतने ज्यादा सॉफ्ट हो जाए कि चीजें अपना मायने ही खो दे। तो इसका थोड़ा सा रिलेशन में ध्यान रखेंगे। जब आप ये सब चीजें रखेंगे तो आपकी गलतफहमी जो भी कुछ होगी वो दूर होगी। अब पता चला आप लोग जब दूर करना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं इसके बारे में करेंगे, तो ये चीज बढ़ती जाएंगी। आपने लड़का क्या करा, पता चला उसके फ्रेंड से बात कर रहा है, लड़की क्या करी, उसके फ्रेंड से उसके बारे में जानकारी ले रहे। ये सब न करके धीरे धीरे अपने रिश्ते को मजबूत करने की राह पर चले तो आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा और चीजें ठीक हो जाएंगी, आराम से बहुत अच्छी होती हैं। और ज्यादा से ज्यादा समय इसमें 6 महीना लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता, 6 से साल भर का टाइम लगता है। और आप धीरे धीरे में बस ये है कि समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर समय कितना भी हो जाए। और इस दौरान ये जो 6 महीने का हमने टाइम कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने मायके में रह लिया जाए, लड़का बाहर विदेश चला गया तो 6 महीना। साथ रहते रहते अगर 6 महीने में तो काफी बच्चे सब समझ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह की है तो आप मुझसे कमेंट में बात करें, मुझसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। और प्लीज हमारा मेरा जो चैनल सब्सक्राइब करें। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है, जरूरत का लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। और थैंक